हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम लेकर आए हैं अकाउंट्स ग्रुप के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है अकाउंटिंग ग्रुप में से, वही उसका सैम्पल पेपर जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जी हाँ, ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये लगातार जो इसमें क्वेश्चन आए हैं वो आपको डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट ईयर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, तो पेपर आपका 40 मार्क्स का होने वाला है, प्राइवेट के लिए 50 मार्क्स का होने वाला है। BU बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, मान के चलिएगा, और बाकी सारी यूनिवर्सिटी के लिए भी। सेक्शन ए में आपको है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्वेश्चन है आपको निम्न अंकित कथनों के लिए सही या गलत लिखिए। राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, न मांगे गए लाभांश की राशि की चिट्ठे में चालू दायित्व शीर्षक में दिखाया जाता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड अपीयर्स इन बैलेंस शीट इन करंट लाइबिलिटी हेड। अगर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट करके रखा है या आपने 12th थोड़ा भी ठीक से पढ़ा है तो आपको ये आंसर इजीली पता होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, औसत लाभ विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन वार्षिकी तालिका की सहायता से ज्ञात किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल। देखिए, गुडविल फाइंड करने की कौन कौन सी मेथड होती है आपको पता ही होगा। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। बस उसी से मिलता जुलता सवाल है, मैंने आपको एंड तक पहुंचा दिया है, अब आपको जवाब आसानी से मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पमत हित को समेकित चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये जवाब भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकरण एवं संविलियन में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो यार, इसमें तो कोई परेशानी किसी को नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया संदिग्ध दायित्व कहलाते हैं। क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेजमेंट एट डेप्थ कॉल्ड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़। देखिए, आपको अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़, बैलेंस शीट से मिलते जुलते क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपको 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 10 नंबर का है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लाभ हानि नियोजन खाते से आप क्या समझते हैं, समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक्सप्लेन। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप में आपने पढ़ा है ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट ऑन मैनेजरल रेम्यूनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक, ये पारिभ्रमिक लिख दिया इन्होंने, एक्चुअली क्या है प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत करते हैं पेपर वाले। ये पारिश्रमिक है, श्रमिक पर एक लेख लिखना है आपको। देखिए, ऑब्जेक्टिव का इन्हीं का रट्टा लगा के मत चले जाना। ये एक्चुअली पेपर है जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, उनमें से कंटेंट लिया गया है आपको ये बताने के लिए कि पेपर किस टाइप का आता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपना दिमाग से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट बता पाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अंकित-राठौड़.official पर अपना जो भी सिलेबस है, जिस भी यूनिवर्सिटी का है, जो भी आपके क्वेश्चन है, मुझे व्हाट्सअप मतलब इंस्टाग्राम कर दीजिए और मैं आपके लिए वो वीडियो तैयार कर दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन 3, अधिलाभ क्या है, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। ये गुडविल वाले चैप्टर में से है, आसानी से आप ये कर सकते हो। अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है। अंडर विच सर्कमस्टांसेस द वैल्यूएशन ऑफ शेयर नीडेड। आपको किस कंडीशन में शेयर का वैल्यूएशन करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित चिट्ठे से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसका एक ऑब्जेक्टिव भी आपसे ऊपर पूछ चुके हैं। इसके और में है, अंतर कंपनी सौदे के 3 उदाहरण बताइए। मतलब इंटर कंपनी में जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उनके बारे में आपको समझाना है। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन छोड़ दें और यही पेपर में से क्वेश्चन पूछ लें। ये क्वेश्चन था, पीछे पढ़ा था हमने हिंदी में। स्टेट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। कंपनी के अंदर होने वाले 3 ट्रांजेक्शन के बारे में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रय प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय परचेस कंसिडरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय की प्रकृति के एकीकरण से आपका अभिप्राय है? व्हाट इज मीन बाय अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर? अमलगमेशन का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ज़रूर। नेक्स्ट है, बीमा कंपनियों के प्रकार बताइए। राइट द टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इसके और में जो प्रश्न है आपके लिए, संग्रह के लिए बिल तथा नगद साख को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन बिल्स फॉर कलेक्शन इन कैश क्रेडिट। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन है, 25 नंबर का ये सेक्शन सी है आपके लिए। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक कंपनी के अंतिम लेखों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में कौन कौन से नियम हैं, व्याख्या करना है आपको। इंग्लिश मीडियम में बात करूँ तो व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ध्यान रखिएगा, उन्होंने आपको 2013 के अकॉर्डिंग नहीं पूछा है। कंपनी एक्ट 2013 अभी जो मतलब नॉर्मली अमेंडमेंट होकर यूज़ हो रहा है सब जगह पर, आपको उसके बारे में ना पूछते हुए 1956 के बारे में पूछा है। हो सकता है आपके अभी के पेपर में 2013 की कंपनी के बारे में पूछे हैं। अगर आपके सिलेबस में आप चेक कर सकते हैं, आपके पास बुक है या सीरीज़ है जो भी है, कि 2013 दिया है आपको कि 1956 ही दिया है उसमें भी। इसके और में आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक कंपनी की अंश पूंजी में 100 रुपये वाले परंतु 50 रुपये चुकता 20,000 क्षमता अंशों में है। कंपनी के पास 15 लाख रुपये संचित कोष में है और 5 लाख रुपये प्रतिभूति प्रीमियम खाते में है। पूंजीकरण हेतु प्रस्ताव किया गया। बिना अंशधारियों से कुछ लिए विद्यमान क्षमता अंशों को पूर्णदत्त किया जाए और शेष उपलब्ध राशि में से वर्तमान अंशधारियों को पूर्णतः दत्त बोनस अंश निर्गमित किए जाएँ। इस उद्देश्य के लिए 100 रुपये के अंश को 125 रुपये पर निर्गमित किया जाए। अंशधारण के अनुपात में उक्त को प्रभावी बनाने हेतु जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए और दर्शाइए कि अंशधारियों को बोनस अंश किस अनुपात में आवंटित होंगे। सीधी बात है, आपको बोनस शेयर इशू करना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बोनस शेयर वाला क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। क्वेश्चन है, कंपनी का शेयर कैपिटल है 20,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपये का एक है, 50 रुपये पेड है। ध्यान रखना, ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर। कंपनी के पास 15 लाख रुपये रिजर्व फंड है और 5 लाख रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के हैं। कैपिटलाइजेशन करना है कंपनी को, तो उन्होंने क्या कुछ कंडीशन रखी है दो आपके सामने। पहली कंडीशन है, बाय मेकिंग द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप विदाउट शेयर होल्डर्स बीइंग रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग। मतलब आप शेयर होल्डर से अब कोई भी रिक्वायर्ड मतलब पेमेंट रिक्वायर्ड या कुछ नहीं मांगेंगे, पेमेंट आप शेयर होल्डर से नहीं लेंगे। और सेकेंड कंडीशन है, बाय इशूइंग बोनस शेयर टू शेयर होल्डर प्रपोर्शनेट टू देयर होल्डिंग्स। मतलब जितने शेयर उन्होंने होल्ड करे होंगे उस शेयर के अकॉर्डिंग हम उनको बोनस शेयर इशू करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, किसी के पास 100 शेयर है, दूसरे के पास 50 शेयर है, तीसरे के पास 25 शेयर है, तो उनका रेशो निकाल के उनको उसी के अकॉर्डिंग बोनस शेयर इशू करेंगे। फॉर द बैलेंस अमाउंट ऑफ अवेलेबल ₹100 शेयर बीइंग इशूड एट ₹125 फॉर दिस पर्पज़। बहुत आसान है, 100 रुपये के शेयर को 125 में इशू कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए। 25 रुपये किस बात के? प्रीमियम के हैं। इतना अब आपको पता होना चाहिए। पास जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ द अबव अरेंजमेंट and show in what proportionate bonus share would be issued allotted to the existing shareholder। आपको बताना है जनरल एंट्री करके, और ये बताना है आपको कि बोनस शेयर जो आप अलॉट कर रहे हो किस प्रपोर्शन में आप अलॉट करोगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली कंपनी में उचित आय का आशय स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रीजनेबल रिटर्न इन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। रीजनेबल रिटर्न का क्वेश्चन आया है आपको। इसके और में क्वेश्चन है आपको, एक कंपनी भोपाल में विवरण प्राप्त हुए, विगत 3 वर्षों का लाभ दिया है आपको, सामान्य दर दी है, औसत पूंजी भी दे रखी है आपको। लाभों में 4,000 रुपये औसत दर से बार बार न होने वाला लाभ भी शामिल है, जिसमें 1,000 रुपये प्रति वर्ष ऐसे बार बार न होने वाले लाभ की शामिल है जिनकी प्रवृत्ति बार बार होने की है। आपको विधियों से ख्याति की गणना करना है। गुडविल कैलकुलेशन बहुत आसान क्वेश्चन है। गुडविल कैलकुलेशन का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। अब आपको मेथड दिए कि इनके हिसाब से कैलकुलेट करना है। अधिलाभों का 5 वर्षीय क्रय मानकर करना है, मतलब आपको परचेस ईयर को मानना है 5, और अधिलाभों के पूंजीकरण आधार पर कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग करना है। दोनों आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए देखते हैं,
द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एंड कंपनी भोपाल। प्रॉफिट दिया है आपको 3 साल का 50,000, 60,000 और 55,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 10% और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है आपको 3 लाख रुपए। अब क्वेश्चन में दिया है द प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 4,000 आउट ऑफ विच it was deemed that even non-recurring profit had a tendency of appearing the rate of 1,000 per annum। आपको गुडविल फाइंड करना है। दो आपको उन्होंने मेथड दी है। एक तो आपको उन्होंने बोला है कि सुपर प्रॉफिट निकालो और 5 ईयर के परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड उसने बोला है कैपिटलाइजेशन मेथड से करो कि आप पहले जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उसका नॉर्मल रेट के हिसाब से प्रॉफिट निकाल लो, देन उसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन 9 आपके पास, कंपनियों के परिसमापन के लिए लेखांकन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के लिक्विडेशन की जो अकाउंटिंग होती है उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है और इसके और में एक न्यूमेरिकल है। 1 जनवरी 2018 को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के सभी अंश ले लिए। दोनों कंपनियों के 31 मार्च 2000 के चिट्ठे निम्न प्रकार दिए हैं आपको। क्वेश्चन में लिखा है एच लिमिटेड रिक्वायर्ड ऑल द शेयर्स इन एक्वायर्ड ऑल द शेयर इन एस लिमिटेड ऑन दिस एंड द बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनी ऑन 31 मार्च 2018 एज फॉलो। यहाँ पर आएगा अक्वायर्ड, ये आएगा। ध्यान से देखिए, ये आपको पूरी बैलेंस शीट दी है दोनों की, एच और एस के साथ में बना के बैलेंस शीट दी है उन्होंने। थोड़ा केयरफुली देखिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है 1/4/2017 को एस लिमिटेड में 3,000 रुपये का लाभ शेष था। पूरे वर्ष एस लिमिटेड में लाभ समान दर से अर्जित किया गया। 31 मार्च 2018 को मिश्रित चिट्ठा बनाइए। आपको जॉइंट बैलेंस शीट बनाना है दोनों की मिलाकर। द P&L ऑफ द एस लिमिटेड हैज़ क्रेडिटेड बैलेंस ऑफ ₹3,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। द प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट इवनली थ्रू आउट द ईयर, मतलब हर बार उनका प्रॉफिट सेम रहता है। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के क्वेश्चंस आपको पेपर में लगातार देखने को मिल रहे हैं, वही एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आपके सामने, किन दशाओं में आंतरिक पुनर्निर्माण वांछनीय हो जाता है? यह किस प्रकार प्रभावी बनाया जाता है? अंडर वॉट कंडीशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बिकम डिज़ायरेबल, हाउ इट इज़ इफेक्टेड। अब इसके और में प्रश्न है आपके लिए। 31 मार्च 2018 को एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड एकीकरण करने के लिए सहमत हुए। एक नई कंपनी जेड लिमिटेड का गठन किया गया। 31 मार्च 2018 को एक्स लिमिटेड तथा वाई लिमिटेड के चिट्ठे निम्न प्रकार दिए हैं। मतलब आपको एक्स और वाई लिमिटेड ने एग्री करा कि वो अमलगमेशन करने वाले हैं, मतलब 2 फर्मों को एक करने वाले हैं। नई कंपनी का नाम वो जेड रखेंगे और बैलेंस शीट उनकी जो है वो इस प्रकार दी है। तो इस प्रकार बैलेंस शीट आपको दिख रही है जस्ट सामने, आपके सामने पूरी बैलेंस शीट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो देख लें। ये पूरी बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी है, गिवन है ऑलरेडी पूरी बैलेंस शीट, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि उन्होंने जो अमलगमेशन करने का सोचा है, विलय करने का सोचा है, कुछ कंडीशन है उसकी। जेड लिमिटेड द्वारा एक्स और वाई लिमिटेड की सभी संपत्ति दायित्वों का विद्यमान मूल्य पर लिया जाएगा। क्रय प्रतिफल का निर्धारण शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा किया जाएगा। क्रय प्रतिफल का भुगतान जेड लिमिटेड द्वारा अपने 10 रुपये वाले समता अंश का सममूल्य पर निर्गमन करेगी। आपको जेड लिमिटेड की बुक में जर्नल एंट्री करना है और विलय के स्वभाव के एकीकरण के बाद का चिट्ठा बनाना है। मतलब आपको जर्नल एंट्री करना और बैलेंस शीट बनाना है अमलगमेशन के बाद। On 31st March 2018, X Limited and Y Limited merger on the X Limited on the followings. Z Limited will take over the all assets and liability of X Limited and Y Limited in their existing values. Purchase consideration will be determined by the net assets method. The consideration to be discharged by Limited in the form of its fully paid equity share ₹10 each at the par. आपको जर्नल एंट्री बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है अमलगमेशन की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बैंक के लाभ हानि खाते का नमूना दीजिए और इसके प्रत्येक शीर्षक को सूक्ष्म में समझाइए। गिव स्पेसिमेन ऑफ द बैंक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक्सप्लेन ईच हेड इन ब्रीफ।
इसके और भी जो क्वेश्चन है, आप सामान्य बीमा से क्या समझते हैं? इस संबंध में लेखांकन संबंधित लेखों की क्या व्यवस्था है? व्हाट डू यू नो अबाउट जनरल इंश्योरेंस? व्हाट इज़ द प्रोविज़न फॉर कीपिंग इट्स अकाउंटेंसी रिकॉर्ड? तो दोस्तों ये था हमारे आपके लिए एक पेपर जो आपके ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पूछ चुके हैं पहले, और हम आपके सामने ऐसी बहुत अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप चाहते हैं कि डिटेल में आपको यूनिट वाइज टॉपिक मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपनी आईडी पहले बता दी थी, और आप मुझे फ़ोटो सेंड कीजिए, मैं आपको सारी हेल्प करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस गाइस।